आजकल बिहार में शादियों में पटाखे नहीं, अब राइफल और पिस्टल से फायरिंग करने का ट्रेंड है। नियम कानून को ताक पर रखकर आए दिन शादियों और कई समारोह में फायरिंग करने की खबरें सामने आती रहती है। वहीं गया से भी एक शादी समारोह के दौरान दनादन फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग धाए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो बीते 9 फरवरी का बताया जा रहा है। ये वीडियो रामपुर के गेवाल बिघा पुलिस लाइन का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात की खातिरदारी में वधु पक्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। बारात जैसे ही दरवाजे के समीप पहुंची और समधी मिलन शुरू ही हुआ था, बारात में आए कुछ लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे आसपास खड़े लोग थोड़े डर जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल ये सब कुछ भूलकर डांस करने में लग जाते हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। देवघर में मुख्य बाजार अंडापट्टी में अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस बल में तैनात 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि मछली व्यापारी की हत्या करने के इरादे से कुछ अपराधी हथियार के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मछली व्यापारी सुधाकर झा के सुरक्षा में तैनात दोनों जवान से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद दोनों जवान को गोली लगी और दोनों जवान शहीद हो गए, जबकि घायल अवस्था में एक अपराधी को पकड़ लिया गया है। घायल अपराधी को देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवघर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह मुर्मू ने बताया, मछली कारोबारी सुधाकर झा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवान को लगाया गया था। फिलहाल दोनों शहीद जवानों का शव देवघर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक अपराधी का इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि नगर थाना की पुलिस ने अब तक 2 अन्य को भी हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ चल रही है। आरा में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आरा के जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो आरा मंडल कारा का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा शख्स खुद को 23 जनवरी 2015 में हुए आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी अखिलेश उपाध्याय बता रहा है। वो ये भी कह रहा है कि आरा कोर्ट बम कांड का वो आरोपी भी है। वीडियो में दिख रहा बंदी आरा मंडल कारा में हो रहे अनैतिक गतिविधियों को उजागर करते हुए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मंडल कारा में कारा प्रशासन उससे हेरोइन, गांजा और अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करवा रही है। ये लोग मांग किए 50 लाख रुपया हम लोग को कसम कमवा दो। संदीप सर को एक खातिर जा रहे हैं, हम लोग कमाना है यहाँ से, नया पोस्टिंग भी है। इधर इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरा मंडल कारा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ऐसी कई तस्वीर रोज कहीं न कहीं से सामने आती है जो शराबबंदी पर सवाल खड़े करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय शराब धंधेबाज और शराबियों को पकड़ने में अपनी ताकतें झोंकती हैं, जिसके कारण शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही है। आए दिन शराबी और नशेड़ियों की खबर सामने आती रहती है। ये तस्वीर नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र की है, जहाँ नशे में धुत 2 नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस जब इनको गिरफ्तार कर अस्पताल ले गई, तब दोनों नशेड़ियों ने अस्पताल में भी जमकर बवाल काटा। अस्पताल में दोनों ने खूब गाली गलौज की और एक शराबी तो नशे में बेहोश होकर ही गिर पड़ा। दोनों ने इतना हंगामा मचाया कि अस्पताल के लोग परेशान हो गए। इधर सदर अस्पताल बिहारी शरीफ में घट्टू हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच पुलिस को मजबूर होकर शराबी को लाठियों से पीटना पड़ा, जिसके बाद बिना इलाज कराए उसे अस्पताल से थाने लाया पड़ा। बगहा के रामनगर से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बैठकर चुलाई शराब पी रहे हैं। वायरल वीडियो डेनमरवा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 4 शराबी मिलकर शराब की मस्ती में डूबे हैं। इनको पुलिस का थोड़ा भी खौफ नहीं है। शराब के साथ हरकत और गाली गलौज भी कर रहे हैं। पीला स्वेटर पहने ये युवक बड़े आराम से सभी शराबियों को दारू परोस रहा है और खुद भी बड़े आराम से शराब पी रहा है। इन्हें पुलिस का थोड़ा भी खौफ नहीं है। वीडियो में दिख रहे लोग डेनमरवा गांव के निवासी हैं। संदीप राम शराब के कारोबार में पहले 2 बार जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद फिर शराब की बिक्री कर रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है
कि जेल से आने के बाद संदीप ने अपने दोस्तों खेडू राम, जितेंद्र राम और धूप राम के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में एक गिट्टी लदे ट्रक खरखरी पंचायत के हथियागढ़ मुख्य मार्ग पर पलट गया। ट्रक पलटने के साथ ही सड़क पर शराब की बोतल बिखर गई। हालांकि इस दौरान चालक और खलासी भागने में सफल रहा, लेकिन लोगों के बीच शराब लूटने की होड़ मच गई। कोई जेब में शराब डाला तो कोई डिक्की फुल कर ले भागे। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और शराब जब्त कर लिया, जिसमें करीब 5000 से अधिक बोतल शराब बरामद होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि ये शराब की खेप राजधनवार में संचालित अवैध शराब की फैक्ट्री से लोड हुई थी, जहां ट्रक में पहले शराब की पेटियों में लोड किया गया, फिर क्रशर में ऊपर से गिट्टी लोड किया गया है ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन रास्ते में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई, जिसके बाद ग्रामीणों में शराब लूटने की होड़ मच गई। जिसे जितनी शराब मिली वो उतनी शराब की बोतल लेकर भाग निकला। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और उस शराब को जब्त कर ट्रक को हटवाया। रामगढ़ स्थित कुजू के टडमा मोड़ के पास छात्रों के लिए संचालित आवासीय कौशल विकास केंद्र के ठीक बगल में सरकारी विदेशी शराब दुकान संचालित होने से छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल शराब दुकान के ठीक सामने कुजू पब्लिक हाई स्कूल भी है। घनी आबादी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर शराबियों का हमेशा अड्डा रहता है। इसके कारण कौशल विकास केंद्र में पढ़ने वाली छात्राओं और यहाँ की महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार शराब दुकान को यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन से मांग की है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं छात्राओं में भी काफी नाराजगी है। शराबियों और नशेड़ियों के कारण उनमें भय का माहौल रहता है। इधर रामगढ़ के सहायक आयुक्त उत्पाद ने ऑफ कैमरा बताया कि इसकी जांच की जा रही है। सही पाए जाने पर इसे दूसरी जगह हस्तांतरित कर दिया जाएगा। भागलपुर के सनहौला में बेखौफ बालू माफिया ने एक मजदूर को ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से मार दिया। मामले की जानकारी के बाद भी काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं जब परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मौके पर पहुंची पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई। करीब 4 घंटे तक मजदूर का शव वहीं पड़ा रहा। परिजनों ने बालू के खेल में स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता बताई है, जिसकी वजह से बालू माफिया बेखौफ होकर बालू खनन करते हैं। लिहाजा एक मजदूर को इस पूरे मामले में जान गंवानी पड़ी। मृतक की पत्नी का कहना है कि गांव के ही बालू माफिया ने बालू लोड करने को लेकर फोन किया था और मृतक को धनोरी नदी तक बुलाया था, जिसके बाद पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश देखकर करीब 4 घंटे के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई। हादसे की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होगी। अब देखिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे देखते ही देखते पलट जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से होकर बहती सिंधु नदी कोलारस थाना क्षेत्र में नदी पर बने पुल से एक ट्रैक्टर गुजर रहा होता है। ट्रॉली पर सीमेंट लदा है। ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ट्रैक्टर से कूद जाता है और आगे जा रहा ट्रैक्टर ढलान के कारण पीछे की तरफ चलने लगता है। फिर अगले पल नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलट गया। दरअसल सिंधु नदी के पुल से गुजरने के बाद ऊंची घाटी होने के कारण ट्रैक्टर उस पर चढ़ाई नहीं कर पा रहा था। पास में खड़े एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाते हुए ड्राइवर को गियर बदलने के इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन ड्राइवर चढ़ाई पर गियर नहीं बदल सका और घाटी में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर पीछे लुढ़कता हुआ सीधे सिंधु नदी में गिर गया। हालांकि ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने पर चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना में सीमेंट के करीब 150 कट्टे नदी में गिर जाने से बर्बाद हो गए। साथ ही ट्रैक्टर भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया। कटिहार में एक अनोखी शादी देखने को मिली। वैलेंटाइन वीक में फिनलैंड की रहने वाली जूलिया ने 7 समंदर पार से आकर अपने प्यार प्रणव से शादी रचाई। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद दोनों ने रजामंदी से शादी का फैसला लिया। जूलिया अपने परिवार के साथ कटिहार पहुंची। दोनों के घर वालों के बीच मंदिर में शादी संपन्न कराई गई। दरअसल शहर के ललियाही मोहल्ले में रहने वाले प्रणव कुमार आनंद और फिनलैंड की रहने वाली जूलिया दोनों को फेसबुक पर प्यार हो गया। प्रणव कटिहार के कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था।
दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी। उन्होंने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि जूलिया अपने परिवार और दोस्तों के साथ 7 समंदर पार फिनलैंड से शादी रचाने भारत आ गई। कटिहार पहुंचने के बाद दोनों ने पूर्णिया के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से ब्याह रचाया। स्थानीय लोग इस अनोखी शादी का हिस्सा बने और उनको आशीर्वाद दिया। शादी के बाद जूलिया अपने साथ अपने प्रणव को 7 समंदर पार फिनलैंड लेकर चली गई। हिंदू धर्मशास्त्र मान्यताओं के अनुसार बच्चों का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार बताया गया है। बक्सर में इन दिनों राम रेखा घाट इस मुंडन संस्कार को लेकर नजारा किसी मेले से कम नहीं है। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद बच्चे के सिर के जो बाल होते हैं उसे हटाने को मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में पूरे विधि विधान और मंत्रों के उच्चारण के साथ मुंडन संस्कार पूरा किया जाता है। लग्न के शुभ मुहूर्त शुरू होते ही बक्सर के राम रेखा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। वहीं इससे राम रेखा घाट पर रहने वाले पंडितों, नाविकों और उसके आसपास रहने वाले व्यवसायियों की आमदनी भी बढ़ती है। यहाँ मुंडन संस्कार को लेकर जिले के अलावे पड़ोसी जिला भोजपुर, रोहतास, कैमूर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गाजीपुर जिले से भी लोग पहुंचते हैं। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के मडवा गांव में महानंदा नदी से एक घड़ियाल को पकड़ा गया। गांव के 2 युवक जोहित और तोहित ने 6 फुट लंबे इस विशाल घड़ियाल को पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। नदी में घड़ियाल देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग घड़ियाल को रस्सी के फंदे में फंसाकर अपने गांव ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी के आसपास कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे। तभी उन लोगों ने नदी किनारे घड़ियाल को देखा और वह लोग चीखने चिल्लाने लगे। दोनों युवक आसपास में ही थे। दोनों ने रस्सी का फंदा बनाया और घड़ियाल को फंदे में फंसाकर पकड़ लिया और ग्रामीणों की मदद से घड़ियाल को गांव लाया गया। वहीं वन विभाग का कहना है कि घड़ियाल दुर्लभ प्रजाति का है। खासकर ये पड़ोसी देश नेपाल के नदियों में मिलता है। महानंदा नदी का स्रोत भी नेपाल है। शायद इसलिए घड़ियाल नेपाल से महानंदा नदी तक पहुंच गया होगा। घड़ियाल पकड़ने की सूचना मिलते ही उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन कर्मियों ने कहा कि वे लोग इस घड़ियाल को सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों का डेरा जमने लगा है। संगम के साथ ही गंगा और यमुना नदी के ऊपर उड़ते ये पक्षी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संगम और पास के क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंजने लगा है। सुबह से लेकर देर शाम और फिर रात में भी नौका पर भ्रमण करने वाले सैलानियों को ये पक्षी अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। सैलानी भी इन्हें दाना देते हैं, जिससे ये हर दिन गुजरने वाली नाव के आसपास मंडराने लगते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और नवंबर से मार्च तक यहाँ डेरा डाले रहते हैं। उसके बाद ये पक्षी मार्च के अंतिम सप्ताह में वापस साइबेरिया पहुँचते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम यानी त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में पहुँचे प्रवासी साइबेरियाई पक्षी घाटों की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। विदेशी पक्षियों को देखने के शौकीन लोग भी बड़ी संख्या में नौका विहार करते हैं और पक्षियों को दाना डालते हैं। मुंगेर के पाटम पंचायत का पान जिले में ही नहीं पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहाँ के पान की लाली गायब हो रही है। आर्थिक तंगी और मानसून का बेरुखी के कारण अब यहाँ के लोग पान की खेती से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले तक यहाँ का पान बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी रोजाना सप्लाई होता था, लेकिन अब पान की खेती कम होने के कारण जिले तक ही सीमित कर रह गया है। पान की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि इस गांव की पहाड़ी मिट्टी होने के कारण यहाँ का पान काफी स्वादिष्ट होता है। 30 साल पहले यहाँ पर करीब 100 एकड़ जमीन पर 1000 से अधिक किसान पान की खेती करते थे, लेकिन अब मात्र 10 किसान पान की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पान की खेती में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है, जिससे अपेक्षा मुनाफा काफी कम होता है, जिस कारण आर्थिक तंगी की वजह से अब पान की खेती समाप्ति की ओर है। लेकिन अगर सरकार से सहयोग मिले तो ये क्षेत्र फिर से पान की लाली से गुलजार हो सकता है।
मुजफ्फरपुर में बदमाशों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। डीएम आवास के पास भी बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं डर रहे। दरअसल डीएम आवास के सामने रेड क्रॉस कैंपस में सीएसपी में पैसा निकालने आए एक बुजुर्ग को कुछ बदमाशों ने पहले रेकी किया और सीएसपी के अंदर जाकर बैग काटकर 35,000 रुपए ले उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काउंटर पर लोगों की भीड़ लगी है। सफेद रंग की टोपी पहने एक बुजुर्ग भी और लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं। तभी एक आदमी केंद्र में आता है और बड़ी चालाकी से उनके बैग से रुपए निकालकर भाग निकलता है। जब बुजुर्ग को कुछ शक होता है तो वो अपना बैग चेक करते हैं, तब जाकर उन्हें चोरी का पता चल पाता है। मामले पर नगर थाना अध्यक्ष श्रीराम सिंह ने बताया कि राम नरेश चौधरी सीएसपी से पैसे निकालकर पासबुक अपडेट करा रहे थे। इसी दौरान आसपास खड़े बदमाशों ने ब्लेड से उनका बैग काटकर पैसे उड़ा लिए। सीसीटीवी में सबका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमीन पर खून के धब्बे और घर में मच रही चीख पुकार की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी मन सिहर उठेगा। ये कोहराम मचा है गया में जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की हत्या के बाद। घर में परिजन रो रहे हैं और जिस अपने को इन्होंने खोया है उसे न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े भाई की पत्नी को हिरासत में लिया है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहोरा बिघा में जदयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की हत्या अपराधियों ने उनके घर के दरवाजे पर गोली मारकर कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सुनील सिंह किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद घर पहुंचे थे और घर के दरवाजे पर ही अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े भाई की पत्नी अंजलि सिंह को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि अंजलि सिंह का सुनील सिंह के साथ सालों से जमीन विवाद चल रहा था और इसी विवाद में ये हत्या करवाई गई है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। सिवान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव की है। पीड़ित के घर के द्वार से 3 गोली का खोखा बरामद हुआ है। घटना के बाद पुलिस गांव में पहुंचकर फायरिंग के कारणों की जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। फायरिंग को लेकर पीड़ित रामायण चौधरी ने बताया कि सुबह जब वो द्वार पर निकले तो 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर और उनके बेटे पर गोली चला दी। हालांकि राहत की बात ये रही कि गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। नारायण चौधरी ने कहा कि चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर लोग उन्हें हराने में लगे हुए हैं और तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं। फिलहाल मुफस्सिल थाने की पुलिस गांव में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है कि फायरिंग किन लोगों ने की है। साथ ही फायरिंग के पीछे की वजह को भी खंगाला जा रहा है। शादियों में राइफल पिस्टल लेकर धाए धाए करना एक फैशन बन गया है। बोकारो में शादी में हुई फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शादी का वीडियो बीएस सिटी थाना क्षेत्र का बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएस सिटी थाना प्रभारी महेश प्रसाद सिंह ने अपने बयान पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। मामला 6 फरवरी का बताया जाता है, जहां शादी के दौरान कुछ लोग राइफल से फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में एक व्यक्ति को ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस दौरान महिला के हाथ में भी चमचमाती हुई पिस्टल देखी जा सकती है। महिला पिस्टल लेकर गाने पर डांस करती नजर आ रही है। मामले के अनुसंधानकर्ता पुनीत उरांव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फायरिंग करने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के खुजरी गांव में एक बेटे ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर शव को नहर किनारे दफना दिया। ग्रामीणों ने जब शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी तो आनन फानन में शव को कब्र से निकाला गया और बेटे की गिरफ्तारी हुई। पहले तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि बेटे ने ही पिता की हत्या की है, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी बेटे ने सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि नहर किनारे उसने शव को ठिकाने लगाया है। पुलिस और ग्रामीण नहर किनारे पहुंचे और फिर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। यह पूरी घटना भरगामा थाना के खुजरी गांव की है।
गिरफ्तार बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी बेटे से और जानकारी जुटाकर मामले की जांच कर रही है। कहावत है, दुर्घटना से देर भली। जो लोग इसके मायने समझते हैं वो सावधानी बरतते हैं और जो नहीं समझते उनके साथ कुछ ऐसा होता है जैसा इस वीडियो में इस महिला के साथ हुआ। मामला गया का है। टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी के डब्बे महिला के ऊपर से पार कर गए। गनीमत रही कि महिला ने पटरी के बीचों बीच लेटकर अपनी जान बचा ली। मालगाड़ी के गुजरने के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को उठाया और स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। महिला को मामूली चोटें आई थी और वो काफी डर गई थी। बताया जा रहा है कि टनकुप्पा के बादल बिघा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका विनीता कुमारी स्कूल से छुट्टी होने के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए गया स्टेशन जाने के लिए टनकुप्पा स्टेशन पहुंची थी, लेकिन स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से पहले एक मालगाड़ी खड़ी थी, जहां शिक्षिका पैसेंजर ट्रेन को पकड़ने के लिए मालगाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश करने लगी। महिला जैसे ही मालगाड़ी के नीचे आई वैसे ही ट्रेन खुल गई। मालगाड़ी के खुलने के बाद महिला पटरी के बीचों बीच फंस गई और जान बचाने के लिए महिला पटरी के बीचों बीच लेट गई। ये उड़ने वाला सांप है, हवा में उड़ता है, लंबी दूरी तय करता है। जरा सावधान, जरा सतर्क रहिएगा। ये सांप किसी जंगल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़ी बाइक के इंजन के पास बैठा मिला। अचानक जब बाइक के मालिक की नजर अजीब किस्म के जीव पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए। तत्काल इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित बाइक के इंजन से निकाला गया। अब देखिए हाथ में पकड़े जाने के बाद सांप कैसे सिर उठा रहा है। इसकी पहचान बांस जोड़ सर्प के रूप में की गई है। रेस्क्यूअर ने बताया कि अगर अभी छोड़ दे तो ये हवा में लंबी छलांग लगा सकता है। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दानापुर के नगवा गांव में आयोजित ग्रामीण नाटक महोत्सव में मगध विकास लोक की ओर से पोपट की रेलगाड़ी नाटक की प्रस्तुति की गई। इस नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दर्शाया गया। नाटक में दिखाया गया कि एक छोटी सी बच्ची जिसे उसके माँ बाप बोझ समझ रहे थे, उसी ने अपने माता पिता की आंखें खोल दी। वहीं त्याग नाम के कार्यक्रम में अभी नहीं नाटक का मंचन किया गया, जिसमें दहेज प्रथा को दर्शाया गया। नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया कि दहेज के कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, जो कि समाज के लिए एक अभिशाप है। कलाकारों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस कुरीति से बाहर निकलने का संदेश दिया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए अब युवाओं ने भी समाज के लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। नशा नहीं करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हरियाणा के अरविंद यादव पैदल यात्रा पर निकले हैं। अरविंद सभी राज्यों में घूम घूम कर लोगों से नशा नहीं करने और नशा करने से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान अरविंद मुंगेर पहुंचे, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। अरविंद यादव ने बताया कि उनकी पैदल यात्रा 25 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई है और कुल 3,955 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्हें पूरी करनी है। 90 दिनों के अंदर अपनी यात्रा का समापन कर उन्हें गुजरात पहुंचना है। इस यात्रा का मकसद नशे के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग नशा से अपनी दूरी बनाएं। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर पूरी दुनिया में कैसे अलग जगा रहा है, इसका एक उदाहरण सिमडेगा में देखने को मिला। ठेठई टांगर प्रखंड के 80% ईसाई बहुल क्षेत्र रेंगारीह में लोग भगवान राम की भक्ति में डूबे नजर आए। जी हां, सिमडेगा में अब गांव के अंतिम छोर में भगवान का मंदिर बनने लगा है। यहाँ भक्तों की संख्या भले कम हो, पर लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि राम जी ने सबको एक तो जरूर कर दिया है। जानकारी के अनुसार
रेंगारही में मात्र 10% लोग ही हिंदू हैं। लेकिन जब मंदिर निर्माण की बात आई तो अगल बगल के गांवों के लोगों का हुजूम उमड़ आया और बजरंग बली के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दिया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही लोग नगर भ्रमण पर निकले और राम नाम के धुन पर नाचते गाते हुए नजर आए। फिर शुरू हुआ अखंड हरिनाम हरि कीर्तन। भक्तों की संख्या ये बता रही है कि इनमें मंदिर निर्माण को लेकर कितना उत्साह है। देवघर को परंपराओं का शहर कहा जाता है। यहाँ अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सिर्फ देवघर में ही निभाई जाती है। साथ ही पूरे विश्व में देवघर बाबा बैजनाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है। सभी मंदिरों के पंचशूल को साल में एक बार उतारकर इनका पूजा किया जाता है। शिवरात्रि के समय पंचशूल उतारकर पूजा करने की विधि चली आ रही है। शिवरात्रि के ठीक पहले पंचमी से पंचशूल उतारने की प्रथा है, जिसमें सबसे पहले गणेश मंदिर और संध्या मंदिर का पंचशूल उतारा जाता है। उसके बाद सभी मंदिरों के पंचशूल उतारे जाते हैं। सबसे अंतिम दिन यानी 16 फरवरी को बाबा बैजनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को उतारा जाएगा। वहीं 17 फरवरी को सभी पंचशूल की पूजा करके फिर पंचशूल को सभी मंदिरों के शीर्ष पर स्थापित कर दिया जाएगा।